हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। देखते हैं। देखिए, हमने टाइप्स पढ़े थे पिछले वीडियो में एडवर्ब्स के, और अब हम शुरू करेंगे इसमें कंजक्टिव एडवर्ब्स, यानी कि कंजक्शंस के रूप में जो है एडवर्ब को कैसे काम में लेते हैं। हाउ वी यूज एडवर्ब्स एज अ कंजक्शन। देखिए, कंजक्टिव एडवर्ब्स कंजक्टिव एडवर्ब्स आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका पार्ट स्पीच का जो है पार्ट है ये, दैट आर यूज टू कनेक्ट देखिए, दैट आर यूज्ड that are used to that are used to connect one clause to another। क्या करते हैं इसमें? पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है ये कंजक्टिव एडवर्ब्स। इसमें क्या करते हैं? हम एक क्लोज को दूसरे क्लोज से जो है जोड़ते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड टू शो सीक्वेंस, कॉन्ट्रास्ट, क्योज, इफेक्ट एंड अदर अदर रिलेशनशिप। क्या करते हैं ये भी काम आते हैं। क्या करते हैं? टू शो सीक्वेंस, क्रम बताने के लिए, कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोधाभास बताने के लिए, क्योज कारण बताने के लिए, इफेक्ट प्रभाव बताने के लिए, एंड अदर रिलेशंस और दूसरे संबंध बताने के लिए इसको हम काम में लेते हैं। लाइक अदर एडवर्ब्स, दूसरे एडवर्ब की तरह कंजक्टिव एडवर्ब्स मे बी मूव्ड अराउंड इन द सेंटेंस और क्लोज इन विच दे आर अपीयर। क्या रखी? दूसरे जो है लाइक अदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब की तरह कंजक्टिव एडवर्ब भी क्या है? बी मूव्ड अराउंड इन द सेंटेंस और क्लोज इन विच दे आर अपीयर। जहां पर ये काम में आते हैं, मूव अराउंड यानी कि आगे पीछे सब काम में ले सकते हैं। देखिए, दिस इज जस्ट वन ऑफ द थिंग्स यू विल नीड टू रिमेंबर। एडिशनल रूल्स फॉर यूजिंग कंजक्टिव एडवर्ब्स फॉलो। जो एडिशनल रूल्स है कंजक्टिव एडवर्ब्स के बारे में, वो दे रखे। देखिए, ऑलवेज यूज अ पीरियड। क्या करना है? एक पीरियड काम में लेना है, या फिर सेमीकोलन है, फुल स्टॉप या सेमीकोलन काम में लेंगे बिफोर द कंजक्टिव एडवर्ब्स व्हेन सेपरेटिंग टू इंडिपेंडेंट क्लोज। यदि दो इंडिपेंडेंट क्लोज को क्या कर रहे हैं, ये अलग कर रहे हैं, तो हमें सेमीकोलन और पीरियड को काम में लेना होता है। कंजक्टिव एडवर्ब्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लोजेज विदाउट सपोर्टिंग पंक्चुएशन, यानी बिना पंक्चुएशन की सहायता से ये इतने अधिक जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज को क्या कर सके, ये जोड़ सके ना। इतने जो है स्ट्रॉन्ग जो है ये नहीं होते हैं। ठीक है। देखिए, यूज अ कोमा। क्या करते हैं? कोमा काम में लेंगे इफ अ कंजक्शन सच एज, कौन कौन से कंजक्शन? बट, और, शो appears between the conjunctive adverbs and first clause। क्या कह रहा है? हम कोमा काम में लेंगे। कब काम में लेंगे? जब हमारे पास कंजक्टिव एडवर्ब्स कौन से होंगे, कंजंक्शन कौन से होंगे? बट, एंड, बट, और, शो appears between कंजक्टिव एडवर्ब एंड फर्स्ट क्लोज और कंजक्टिव एडवर्ब के बीच में अगर हमारे पास ये सारे कंजक्शन आते हैं तो क्या काम में लेंगे? हम कोमा जो है काम में लेंगे। आई बात समझ में? इनके हमारे पास कौन कौन से एडवर्ब्स है? हमारे पास कंजक्शन कौन कौन से होंगे? तो बट है, और है, सो है, हैं? ये सारे आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? किसके बीच में? कंजक्टिव एडवर्ब और फर्स्ट क्लोज के बीच में अगर ये हमारे पास आते हैं तो हम जो है क्या काम में लेंगे? कोमा काम में लेंगे। यूज अ कोमा बिहाइंड कंजक्टिव एडवर्ब्स
व्हेन दे अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंसेस सेकंड क्लॉज। क्या कर रहा है, यूज ए कोमा, यहां पर भी क्या कर रहे हैं, कोमा काम मिलेंगे बिहाइंड कंजक्टिव एडवर्ब्स, कंजक्टिव एडवर्ब्स के बाद में, व्हेन दे अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस सेकंड क्लॉज। क्या कर रहा है, वापस देखते हैं, यूज ए कोमा बिहाइंड कंजक्टिव एडवर्ब के बाद भी क्या काम मिलेंगे, कोमा काम मिलेंगे, व्हेन दे अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंसेस सेकंड क्लॉज, यानी कि सेंटेंसेस के जो है सेकंड क्लॉज के बाद में, यानी कि सेंटेंस के शुरुआत में सेकंड क्लॉज के बाद में काम में आते हैं तो क्या काम मिलेंगे, कोमा काम मिलेंगे। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस रूल इज दैट नो कोमा इज नेसेसरी इफ द एडवर्ब इज अ सिंगल सिलेबल। अगर सिंगल सिलेबल की एडवर्ब है तो हम कोमा जो है यहां पर काम में नहीं लेंगे। आगे एग्जांपल से हम समझेंगे इनको। इफ अ कंजक्टिव एडवर्ब अपीयर्स इन द मिडल ऑफ अ क्लॉज, यदि कोई कंजक्टिव एडवर्ब कहां काम में आ रही है, मिडल ऑफ अ क्लॉज के, कोई क्लॉज हमारे पास उसके बीच में काम आती है, इट शुड बी इनक्लोज्ड इन कोमाज मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या करेंगे, इसको कोमाज के अंदर रखेंगे, क्या रखेंगे, कोमाज के अंदर। दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल, ये जो है कह रहा कि अपने आप में एब्सोल्यूट रूल नहीं है, एंड डज नॉट नॉर्मली अप्लाई टू शॉर्ट क्लॉजेज, और कह रहा कि डज नॉट नॉर्मली अप्लाई टू शॉर्ट क्लॉज, और शॉर्ट क्लॉज के लिए इसको काम में हम नहीं लेते हैं। देखते हैं आगे, बहुत सारे रूल्स है, रूल्स कब काम में, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब क्लियर होंगे रूल्स हमारे ना। देखिए, the conjunctive adverbs in the following examples are in bold for easy identification। कह रहा है बोल्ड लेटर्स में दे रखे हैं उनको समझने के लिए। देखिए रूल्स हमारे जो पढ़े हैं हमने, उन्हीं पे रूल्स पे डिपेंड हमारे जो सारे एग्जांपल्स हैं। देखते हैं, देखिए कि जेरेमी कैप्ट टॉकिंग इन क्लास, जेरेमी जो है क्या करता रहा, बात करता रहा, देयरफॉर ताकि, इसलिए, इस कारण से, ही गोट इन ट्रबल। कह रहा कि जेरेमी कैप्ट टॉकिंग इन क्लास, क्लास में वो उसने बात की, लगातार बात करता रहा, इसी कारण से ही गोट इन ट्रबल, क्या हुआ, उसको परेशानी झेलनी पड़ी, उसको क्या झेलनी पड़ी, देयरफॉर, इसलिए। तो ये क्या है यहाँ पर देयरफॉर हमने यूज में लिया है, हमारा एक क्लोज है, ठीक है, फर्स्ट क्लोज है, और सेमीकोलन को काम में लिया है ना। देखते हैं रूल, देख लो, अगर देखना चाहो तो पहले रूल देख सकते हैं। देखिए ये हमारा दे रखा है, देखिए देखिए, ऑलवेज यूज अ पीरियड और सेमीकोलन, हाँ, बिफोर द कंजक्टिव एडवर्ब व्हेन सेपरेटिंग टू इंडिपेंडेंट, जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज को जब क्या कर रही है, अलग कर रही है, तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, सेमीकोलन और पीरियड को काम में लेते हैं। वही हमने जो यहाँ पर किया है, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज है हमारे पास, एक इंडिपेंडेंट क्लोज ये है हमारा, जेरेमी केप्ट टॉकिंग इन द क्लास, और ही गॉट इन ट्रबल, दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, इनको अलग करने के लिए हमने क्या काम में लिया है, सेमीकोलन, और साथ में जो है कोमा काम में लिया है, ये सेमीकोलन कोमा, और बीच में क्या है हमारा जो है कंजक्टिव एडवर्ब हमने काम में लिया, ठीक है। She went into the store, वह कहाँ गई, स्टोर में गई, कहाँ गई, स्टोर में गई। However, she didn't find anything she wanted to buy, फिर भी, however, फिर भी, she didn't find, उसको मिला नहीं, anything, कुछ भी, she wanted to buy, जो वह खरीदना चाहती थी वह उसको नहीं मिला, है ना। तो वही चीजें है ना, दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, और सेमीकोलन और कोमा हमने काम में लिया, साथ में जो है क्या लिया हमने जो है कंजक्टिव एडवर्ब जो है बीच में काम में लिया है, ठीक है ना। आप आराम से जो है सो देख सकते हैं रूल्स को, और ये रूल के अकॉर्डिंग जो है दे रखा है ना। कंजक्टिव एडवर्ब्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लोजेस विदाउट सपोर्टिंग पंक्चुएशन, यानी कि पंक्चुएशन के बिना जो है हम इंडिपेंडेंट क्लोज को नहीं जोड़ सकते। कौन, ये जो हमारी जो है कंजक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है। तो पंक्चुएशन हम काम में लेते हैं, पंक्चुएशन यानी कि पूर्ण विराम, अर्धविराम जो है सारे ना, ठीक है। आगे देखिए, आई लाइक यू अ लॉट, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, क्या कह रहे हैं, हाँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, ठीक है। इनफैक्ट वास्तव में, और कह रहा है वास्तव में, आई थिंक वी शुड बी बेस्ट फ्रेंड्स, और कह रहा है कि आई थिंक, आई लाइक यू अलॉट, मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, इनफैक्ट वास्तव में, आई थिंक वी शुड बी बेस्ट फ्रेंड, और मैं सोचता कि हम दोनों को जो है अच्छा मित्र बनना चाहिए, होना चाहिए। तो क्या है, वही है, दो इंडिपेंडेंट क्लोज है, और ये वाला और साथ में ये वाला, और जो है बीच में सेमीकोलन कोमा, और साथ में जो है क्या है इंडिपेंडेंट, यानी कि कंजक्टिव क्लोज, कंजक्टिव एडवर्ब हमने काम में लिया है, ठीक है।
योर डॉग गोट इनटू माय यार्ड, आपका जो है कुत्ता, आपका कुत्ता मेरे जो है आंगन में क्या है, आ गया। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, ही डग अप माय पेटूनियाज, और जो मेरे पेटूनियाज के फूल है, जो फ्लावर्स जो है, छोटे जो है प्लांट्स है, उनके फूल है, वो क्या कर दिए, उनको जो है खोद दिया। कह रहा कि मैं, आपका कुत्ता जो है मेरे आंगन में आया, इसके अतिरिक्त आया तो साथ ही आया, उसके साथ साथ उसके अतिरिक्त क्या किया उसने, मेरे पेटूनियाज के जो फ्लावर है क्या कर दिया, वो प्लांट्स है उनको क्या कर दिया, उनको जो है खुद डाला। ठीक है, तो वही सारा रूल है। ठीक है, वही अपन ने जो है काम में लिया यहाँ पे, है ना। ठीक है, यूज ए कॉमा इफ कंजक्टिव सच एज, ये तो अभी नहीं है, पहले वाला ही है अभी। ठीक है, इसको देखेंगे आगे। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे क्या हो, दोस्त हो, आप मेरे क्या हो, दोस्त हो। नॉनथलेस, के बावजूद, आई फील लाइक यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी, आप मेरे मित्र हो, इसके बावजूद, नॉनथलेस, इसके बावजूद, आई फील, मुझे महसूस होता है, आई फील लाइक, ऐसा महसूस होता है, यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी, कि आप क्या कर रहे हो, मेरा फायदा उठा रहे हो। आप मेरे मित्र हो के बावजूद मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप मेरा क्या कर रहे हो, मेरा जो है, मेरा फायदा उठा रहे हो, मुझसे कुछ लाभ प्राप्त कर रहे हो ना, मेरा यूज कर रहे हो ना। ठीक है, माई कार पेमेंट्स आर हाई, मेरी जो कार की जो लागत है, या जो मेरी कार का जो खर्चा है, वो क्या है, वो अधिक है। पेमेंट्स कैसा है, हाई है। मेरी कार का पेमेंट क्या है, हाई है। मेरी कार का जो खर्चा कैसा है, हाई है, यानी कि लागत, जो उसका खर्चा है क्या है, पेट्रोलिंग वगैरह जो भी है, सर्विसिंग वगैरह, हाई है। ऑन द अदर हैंड, फिर भी, ऑन द अदर हैंड, इसके बावजूद, फिर भी, है, या इसके विपरीत, आई रियली एंजॉय ड्राइविंग सच अ नाइस व्हीकल, लेकिन फिर भी मैं कह रहा, इस तरह के जो है व्हीकल में जो है ड्राइविंग करना क्या करता हूँ, मुझे आनंद आता है। वास्तव में क्या करता हूँ मैं, आनंद लेता हूँ, मुझे अच्छा जो है प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये जो है, इस तरह से हमने जो है इनके रूल्स को जो है के अकॉर्डिंग जो अपने को जो है किया है। और भी आगे आएंगे, देखते हैं। पोजिशंस ऑफ एडवर्ब्स, बात करते हैं किसकी, पोजिशंस की। जो एडवर्ब का जो पोजिशंस होता है वो क्या होता है, किस प्रकार जो है इसकी पोजिशंस होती है। थ्री पोजिशंस ऑफ एडवर्ब्स, तीन पोजिशन होती है, या तो सेंटेंस के फ्रंट में आएगा, शुरू में आएगा, या मिड में, या एंड में। एडवर्ब्स की जो है पोजिशन क्या होती है, या तो सेंटेंस के शुरू में, या सेंटेंस के मिड में, या सेंटेंस के एंड में। एडवर्ब्स यूज्ड इन वन, टू और ऑल थ्री पोजिशंस, और तीनों पोजिशंस के रूप में जो है हम इसको काम में ले सकते हैं। जैसे एडवर्ब्स यूज्ड मोस्टली इन मिड पोजिशन, अधिकतर जो है कहां पर, मिड में काम आती है। एडवर्ब्स यूज्ड मोस्टली इन फ्रंट, और इन फ्रंट और मिड, और दूसरा क्या स्थिति है, काम शुरू में और मिड में। एडवर्ब्स यूज्ड मोस्टली इन मिड और एंड, और किसमें, मिड में और एंड में भी जो है इसको काम ले सकते हैं। इसमें मिड में और एंड में काम ले सकते हैं। एडवर्ब्स यूज्ड मोस्टली इन एंड, अंत में और शुरू में, किससे काम है। एडवर्ब्स यूज्ड इन एनी ऑफ द थ्री पोजिशन, और कह इन तीनों पोजिशन में कहीं पर भी काम सकते हैं। एडवर्ब्स यूज्ड मोस्टली इन फ्रंट पोजिशन, और फ्रंट पोजिशन में भी इसको काम में ले सकते हैं। यानी कि उस पर डिपेंड करेगा सेंटेंस पे, उसके जो है सेंटेंस की जो है अर्थ पे जो है डिपेंड करेगा, उसको कहाँ काम में लेंगे। नॉर्मल पोजिशंस, और उसकी नॉर्मल पोजिशन भी होती है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट पोजिशन की। एडवर्ब्स कौन कौन से, सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब होगी। देखिए, ग्रेजुअली कौन सा जो है हमारे पास है, ग्रेजुअली हमारे पास क्या है, एडवर्ब है, और सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही है। और कहाँ काम में ले रहे हैं इसको, शुरू में काम ले रहे हैं। ग्रेजुअली ही चेंज्ड हिज माइंड, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, क्या किया, धीरे धीरे उसने अपना मन बदला, धीरे धीरे उसने अपना मन बदला। तो कहाँ काम में लिया है, शुरू में काम लिया, फ्रंट पे काम में लिया ना। आगे देखते हैं, मिड पोजिशन क्या है इसकी। हाँ, सब्जेक्ट के रूप में देखिए, दे हमारे पास है। ठीक है, दे ऑलवेज, दे ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, वे हमेशा अंग्रेजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वे हमेशा अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, सब्जेक्ट हमारे पास रहेगा यहाँ पे, और हमारे पास बी वर्ब रहेगी। कौन सी वर्ब रहेगी, बी वर्ब, है ना। इसको हम ग्रांड फादर वर्ब बोलते हैं ना, दादा वर्ब बोलते हैं, बहुत सारी वर्ब से निकलती है ना। तो क्या है, एडवर्ब हमारी जो है मिड में रहेगा,
देखते हैं। जैसे वी सब्जेक्ट हो गया, वी आर ऑलमोस्ट रेडी, कह रहा वी आर ऑलमोस्ट रेडी, हम लगभग क्या है, तैयार है। हम लगभग क्या है, तैयार। ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट क्या है, मिड में जो है हमने काम में लिया है सब्जेक्ट, बी वर्ब, और इसको मिड में हम ले, और लास्ट में फिर हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है ना। के बाद में अगर एक्सक्यूलरी वर्ब हमारे पास आती है ना, तो कैसे काम मिलेंगे। आई हैव नेवर सेड दैट, मैंने ये बात कभी नहीं कही है, क्या है, नेवर। एडवर्ब काम में लिया हमने। जब अगर एक्सक्यूलरी वर्ब आती है तो एक्सक्यूलरी वर्ब के बाद में इसको जो है काम में लेते हैं। बी वर्ब है तो बी वर्ब के इसको काम बाद में काम आ रहे हैं, और वैसे सेंटेंस के मिड में है। सी विल प्रोबेबली, वह शायद क्या करेगी, ज्वाइन अस, शायद वह हमें क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, हमारे साथ शामिल हो जाएगी। दिस कैन हार्डली बी ट्रू, कह रहा है ये, दिस कैन हार्डली भी, कह रहा है मुश्किल से ये सत्य होगा, मुश्किल से ये बात क्या होगी, सही होगी, ये बात सत्य, मुश्किल से जो है क्या होगी, ये बात सत्य होगी। ठीक है, ये बात जो है मुश्किल से क्या होगी, सत्य होगी, है ना। तो कहा हमने जो है बीच में जो है एडवर्ब को काम में लिया है, एक्चुअली वर्ब आती है उसके बाद में हम इसको काम में ले रहे हैं। ठीक है, देखिए रूल्स क्या कहता है। विद मेन वर्ब्स, अब बात करते हैं कैसे। विद मेन वर्ब्स द एडवर्ब कम्स बिफोर द वर्ब, अगर मेन वर्ब्स हमारी आती है तो क्या कर रहे हैं, द एडवर्ब कम्स बिफोर द वर्ब, तो क्या कर रहा है, जो वर्ब एडवर्ब आएगी क्या आएगी, वो बिफोर द वर्ब, यानी कि वर्ब से पहले काम मिलेंगे। किस सेंटेंस में मेन वर्ब अगर आ रही काम में ले रहे हैं तो हम उस वर्ब, मेन वर्ब से पहले इसको जो है एडवर्ब काम मिलेंगे। देखिए दे ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, वे हमेशा क्या करते हैं, वे हमेशा सत्य बोलते हैं। तो मेन वर्ब होगी हमारी यहाँ पे, तो मेन वर्ब से क्या लिया हमने, पहले काम में इसको लिया। विद बी वर्ब, अब बी वर्ब अब जस्ट हमने पढ़ाई है, बी वर्ब के जस्ट बाद में लेते हैं। वी आर ऑलमोस्ट रेडी, ये बी वर्ब हमारी, और बी वर्ब के बाद में काम लेते हैं, इट कम्स आफ्टर द वर्ब, यानी बी वर्ब की अगर आती है तो उसके बाद में हम जो है एडवर्ब को काम में लेते हैं। विद एक्सिलरीज, एक्सिलरीज पढ़ी है हमने अभी, उसके बाद में एक्सिलरीज और मेन वर्ब के बीच में काम लेते हैं। विद एक्सिलरीज एंड मॉडल्स, क्या है, इट इज प्लेस्ड आफ्टर द एक्सिलरी और मॉडल्स बिटवीन द एक्सिलरी मॉडल्स एंड द मेन वर्ब, यानी कि क्या होगा, क्या होगा, एक्सिलरीज प्लस में जो है आपका जो है एडवर्ब्स, उसके बाद में मेन वर्ब। आई हैव नेवर सेड दैट, तो यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये आपकी मेन वर्ब आ गई हमारी। इन दोनों के बीच में जो हमने क्या लिया है काम में, इसको एडवर्ब को लिया है। आई हैव नेवर सेड दैट, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। शी विल प्रोबेबली जॉइन अस, वह शायद क्या करेगी, हमें क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, वह शायद हमें ज्वाइन करेगी, शायद वो हमारे साथ शामिल हो जाएगी। दिस कैन हार्डली बी ट्रू, ये मुश्किल से जो है क्या होगा, सत्य होगा, है ना। एक्सिलरी वर्ब और ये मेन वर्ब, यहाँ बी है, बी क्या है, मेन वर्ब के रूप में काम आ रही है। इफ देर आर टू एक्सिलरीज, यदि दो एक्सिलरीज होती है हमारे पास मान लो, और अब मॉडल एंड एंड एन एक्सिलरी, यदि क्या होगी हमारे पास, टू एक्सिलरी वर्ब है हमारे पास, या मॉडल वर्ब है, या फिर एक एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल वर्ब है, द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ब, तो पहली वर्ब के तुरंत बाद जो है काम मिलेंगे। द एक्सपेरिमेंट हैज ऑलवेज बीन, है नहीं, एक से अधिक है ना, ये हमारे पास एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है, हैज और बीन, तो फर्स्ट के तुरंत बाद काम मिलेंगे उसको ना। ठीक है, द एक्सपेरिमेंट हैज ऑलवेज बीन डन लाइक दिस, कह रहा प्रयोग जो है, हैज ऑलवेज बीन, हमेशा रहा है, डन लाइक दिस, इस तरह से जो है प्रयोग होता आ रहा है, इस तरह से प्रयोग हुए हैं, प्रयोग हुआ है। दे मे नेवर हैव यूज दिस मेथड, क्या कह रहे हैं, वे जो है इस तरह से इसको प्रयोग नहीं कर सकते। दे मे नेवर हैव यूज्ड दिस मेथड, शायद उसने इस प्रकार का मेथड काम में नहीं लिया है, उसने जो है शायद इस तरह का जो है मेथड काम में नहीं लिया है। ठीक है, ये जो है नेवर जो है यहाँ पे काम में आ गई है। ठीक है ना, ठीक है, ये नेवर जो है इस तरह से नेवर के रूप साथ में जो है काम में, ठीक है। दे मे नेवर हैव यूज दिस मेथड, शायद उन्होंने जो है इस तरह से इस तरीके को काम में नहीं लिया है। ठीक है, ये हमने बात की किसकी, एडवर्ब को मिड में कैसे काम लेते हैं, तो मेन वर्ब के जो है मेन वर्ब से पहले काम लेते हैं, जो मेन वर्ब आएगी तो उससे पहले काम, जस्ट पहले काम मिलेंगे। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रही, बी वर्ब आ रही है तो उसके तुरंत बाद में लेंगे।
और एक्सक्लूसिव वर्ब और मेन वर्ब के बीच में काम कर लेंगे ना, और एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब या एक्सक्लूसिव वर्ब आती है तो फर्स्ट के वाली के तुरंत बाद में काम में इसको एडवर्ब को लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, और एग्जाम में जो है हमारे क्वेश्चन जो आते हैं इन्हीं पे बेस्ड आते हैं, और हम क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एक्सक्लूसिव वर्ब जो है, एडवर्ब जो है कहाँ काम में लेनी है। बात आती है एंड, एंड में कैसे कब कब काम आते हैं, देखिए he spoke about his plans at the meeting। स्पोक, उसने बताया अबाउट प्लान्स, अपनी योजनाओं के बारे में, एट द मीटिंग, किसमें, मीटिंग में, सभा में उसने अपनी जो है किसके बारे में, अपनी योजना के बारे में बताया। He has been attending the English class regularly। वह क्या कर रही है, अंग्रेजी की कक्षाओं को क्या कर रही है, लगातार जो है क्या कर रही है, अटेंड कर रही है, उनको जो है ले रही है। वह सी हैज बीन अटेंडिंग, वह ले रही है किसको, अंग्रेजी कक्षाओं को, अंग्रेजी कक्षा को कैसे, रेगुलर, नियमित रूप से, कैसे, नियमित रूप से वह अंग्रेजी कक्षा को जो है ले रही है या ज्वाइन कर रही है या उनको भाग ले रही है। तो यहाँ पर कैसे, इसका एंड जो है, एंड में जो है हम इसने सेंटेंस के एंड में जो है हमने काम में इसको जो है लिया है, किसको, एडवर्ब्स को। ठीक है, इस तरह से जो काम में हम ले रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या रूल है आगे, बिलो यू विल फाइंड सम बेसिक गाइडलाइंस। आपको जो है नीचे कुछ कैसे आधारभूत जो है दिशा निर्देश जो है गाइडेंस मिलेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ यूजेज, और कुछ जो है आपको जो है उदाहरण मिलेंगे किस तरह से इसको यूज करते हैं। यू शुड हाउएवर बी अवेयर दैट देयर मे बी सेवरल ऑप्शंस। यू शुड, आपको ये बात पता होना चाहिए, आपको सावधान होना चाहिए, इस बारे में सचेत होना चाहिए, दैट देयर मे बी सेवरल ऑप्शंस, बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द स्पीकर वांट्स टू पुट एम्फेसिस ऑन। तो कह रहा है इस पर निर्भर करता है कि ऑन व्हाट स्पीकर वांट्स टू पुट एम्फेसिस ऑन, कि जो है स्पीकर किस बात पर क्या डाल रहा है, एम्फेसिस डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, किस बात पर जोर दे रहा है। नाइदर द रूल्स नॉर द एग्जांपल्स प्रिटेंड टू बी एग्जॉस्टिव। कह रहा नाइदर, ना तो रूल हमारे और ना ही एग्जाम्पल्स जो है प्रिटेंड टू बी एग्जॉस्टिव, उनको हम जो है जो है साइड में नहीं कर सकते ना, उनको हम नहीं छोड़ सकते। रिमेंबर दैट द पोजीशन लिस्टेड हेयर में नॉट बी सूटेबल इन ऑल कॉन्टेक्स्ट। सभी कॉन्टेक्स्ट में, सभी स्तर पर जो है ये जो है हमारे जो रूल्स हमने बताए हैं वो लागू नहीं होते हैं। इन सम केसेस द पोजीशन ऑफ द एडवर्ब में आल्सो मॉडिफाई इट्स मीनिंग। कई बार क्या करती है, इसकी जो पोजीशन होती है एडवर्ब की, वो क्या करती है, इसके मीनिंग को जो है क्या करती है, मॉडिफाई करती है। नेवरदलेस, के बावजूद, देयर इज नो नीड टू डिस्पेयर, हमें जो है निराश नहीं होना है। थ्रू इंटेंसिव रीडिंग ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट एंड लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर्स यू विल डेवलप अ फीलिंग फॉर दीज वर्ड्स एंड देयर प्लेस इन द सेंटेंस। कह रहा है कि बार बार आप क्या करोगे, रिविजन करोगे, क्या करोगे आप, थ्रू इंटेंसिव रीडिंग, गहन जो अध्ययन करने के बाद, इंग्लिश का गहन जो टेक्स्ट का अध्ययन करने के बाद, और लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर, जो वहाँ के जो इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर उनको अगर सुनते हैं हम अच्छे से, यू विल डेवलप अ फीलिंग फॉर दीज वर्ड्स। तो आपको जो है इन शब्दों के जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनका यूज कैसे होगा, प्रॉपर तरीके से जो है कब होगा, बाद में, मिड में, फ्रंट में, देयर प्लेस इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कहाँ यूज इनका होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात ये, जितनी बार हम रिविजन करेंगे तभी जो है हम चीज़ों को अच्छे से पकड़ पाएंगे। एडवर्ब्स यूज्ड मोस्टली इन मिड पोजिशन, जो मिड पोजिशन में जो एडवर्ब्स काम में आते हैं, है ना, मिड पोजिशन में वो कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। कौन कौन से एडवर्ब्स है जो अक्सर जो सेंटेंस के मिड में आते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी वाले कौन कौन से होंगे, जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ऑलवेज, एवर, हार्डली, एवर, नेवर, ऑफन, रेयरली, सेल्डम। और ये ध्यान देना है, ये सारे के सारे किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है सारे काम आते हैं। हम पहचान लेंगे, ये इनमें से कोई सा मिल जाएगा, पता लगा लेंगे, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, डिग्री वाले कौन कौन से होंगे, ऑलमोस्ट, हार्डली, नियरली, क्वाइट, स्केर्सली। ठीक है, ये सारे के उसे डिग्री वाले जो है एडवर्ब्स है, ये सारे जो है मिड पोजीशन के रूप में काम आते हैं। और टाइम का जो बताता है वो कौन सा होगा, जस्ट, है ना, परफेक्ट टेंस में। ही हैज नेवर अटेंडेड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कह रहा है उसने कभी भी जो है अंतरराष्ट्रीय सभा है को जो है
यानी कि अटेंड किया है, कभी भी जो नहीं किया, तो क्या है, मिड में काम में लिया है। ही हैज नेवर अटेंडेड, उसने कभी भी जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वो उसने भाग नहीं लिया है, अंतर्राष्ट्रीय सभा में जो है सम्मेलन में उसने कभी भाग नहीं लिया है। तो जो है नेवर को लिया है काम में, और कहाँ लिया है हमने, जो है मिड में काम में लिया है, मिड पोजिशन इसकी। आई क्वाइट अंडरस्टैंड वट यू मीन, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं आपको। वट यू मीन, आपका क्या अर्थ है, मैं अच्छे से समझ पा रहा हूं आपको, आपका क्या अर्थ है। ही इज प्रोबेबली बैक, वह शायद वापिस है, ही इज प्रोबेबली बैक, शायद वो वापिस आ गया है, या वह वापिस जो है आ चुका है ना, उस रूप में जो है। एडवर्ब्स यूज्ड मोस्टली इन फ्रंट, ऐसे एडवर्ब्स जो कहाँ काम आ रहे हैं, इन फ्रंट, सामने, और मिड पोजिशन, या तो जो है शुरू में काम मिलेंगे इनको, यहाँ या कब काम मिलेंगे इनको, मिड में काम मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम वाले कौन से एडवर्ब हमारे पास। समटाइम्स, यूजुअली, इवेंचुअली, फाइनली, कभी कभी, अक्सर, इवेंचुअली यानी कि कभी कभी, है ना, इवेंचुअली, और फाइनली अंतिम रूप से, है ना, अंत में। आई समटाइम्स वर्क टिल लेट एट नाइट, कह रहा आई समटाइम्स, मैं कभी भी क्या करता हूँ, वर्क टिल लेट एट नाइट, कह रहा है कभी कभी मैं देर रात तक कार्य करता हूँ, मैं कभी कभी देर रात तक क्या करता हूँ, कार्य करता हूँ। ठीक है, तो बीच में आए, अब इसको कहे यहाँ काम में ले लिया। समटाइम्स आई वर्क टिल लेट एट नाइट, कह रहा कभी कभी आई वर्क टिल लेट एट नाइट, मैं जो है क्या करता हूँ, देर रात तक कार्य करता हूँ। अब देखो समटाइम्स हमने दोनों जगह काम ले सकते हैं इसको, हम फ्रंट में भी और मिड में भी। ठीक है, तो ये है सेंटेंस पे डिपेंड करता है, इसमें थोड़ा एम्फेसिस दिया है कि है ना, समय के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हाँ, एडवर्ब्स यूज्ड मोस्टली इन मिड और एंड पोजिशन, ऐसे एडवर्ब्स जो कह रहा है कि अधिकतर किसमें, मिड में या फिर एंड पोजिशन में जो है सेंटेंस के एंड में काम मिलेंगे। फ्रीक्वेंसी वाले कौन से हैं, देखिए कॉन्स्टेंटली, लगातार, कंटिन्यूसली, लगातार, रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली, रेगुलरली, है ना। ठीक है, डिग्री वाले कौन कौन से हैं, कंप्लीटली, एंटायरली, ग्रेटली, पूर्ण रूप से वाले ना, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, एंटायरली पूर्ण रूप से, ग्रेटली ना, वही। टाइम वाले ऑलरेडी, लेटली, रिसेंटली, लेटली का मीनिंग क्या है, हाल ही में, क्या है लेटली यानी कि हाल ही में, अभी। द टेम्परेचर वाज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, कह रहा है जो तापमान जो है वॉज कॉन्स्टेंटली राइजिंग, लगातार क्या रहा था, बढ़ रहा था, तापमान क्या था, लगातार बढ़ रहा था, कॉन्स्टेंटली, लगातार, कंटिन्यूसली। तो कहाँ पे काम लिया अपन ने, तो मिड में काम ले लिया। द टेम्परेचर वाज राइजिंग कॉन्स्टेंटली, टेम्परेचर इसका मीनिंग भी वही है, कह रहा है कि टेम्परेचर वाज राइजिंग, तापमान बढ़ रहा था, कैसे, लगातार बढ़ रहा था। तो हमारे पास कौन से वाला है, फ्रिक्वेंसी वाला जो है एडवर्ब है, तो हमने एंड में भी काम में लिया है और मिड में भी। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, मैं पूर्ण रूप से आपसे क्या हूं, सहमत हूं, मैं पूर्ण रूप से आपसे सहमत हूं। आई एग्री विद यू कंप्लीटली, मैं आपसे सहमत हूं, कैसे सहमत हूं, पूर्ण रूप से। तो हमने क्या मिड में और एंड में इसको कंप्लीटली काम में, एडवर्ब को काम में लिया है। तो ऐसे जो है काम में हम ले सकते हैं। तो ठीक है, के बाद में एडवर्ब्स यूज मोस्टली इन एंड और फ्रंट, ऐसे एडवर्ब जो हम कहाँ काम लेंगे, एंड में सेंटेंस के या फिर फ्रंट पोजिशन में। ठीक है, देखते हैं। प्लेस, अबाउ, अबाउ, हियर, देयर, एट होम, अपस्टेयर्स, हैं जगह स्थान बताने वाले। टाइम, फ्रीक्वेंसी वाले, इन जनवरी, लास्ट ईयर, एज अ रूल, फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वंस। ये सारे क्या है, हम या तो एंड में काम में लेंगे, या जो है कहाँ काम लेंगे उसको, फ्रंट पोजिशन पे काम में हम लेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, वो देख लेते हैं। विद एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जो हम अगर एडवर्ब प्लेस की अगर हम बात करें, टाइम की बात करें और फ्रीक्वेंसी की बात करें,
द एंड पोजिशन इज मोर कॉमन। जो एंड पोजिशन है वो क्या है, मोर कॉमन है, यानी कि अधिक बार जो है इसको कहाँ काम लेते हैं, कहाँ काम लेते हैं, एंड पोजिशन में अधिक इनको काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं, इनको जो है एडवर्ब्स को, कौन सी वाली को, प्लेस वाली को, टाइम वाली को, फ्रीक्वेंसी वाली को। द फ्रंट पोजिशन इज यूज्ड टू गिव इंपॉर्टेंस। अगर हम फ्रंट पोजिशन में काम में लेते हैं तो क्या बताएंगे उसके लिए, गिव इंपॉर्टेंस और ड्रा अटेंशन टू द एडवर्ब। यानी कि अगर इसको हम कहाँ काम में लेंगे, शुरू में, तो क्या क्या होगा उसका मीनिंग, उसका मतलब है कि हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, या फिर ड्रा अटेंशन टू द एडवर्ब, ये इस एडवर्ब को क्या कर रहे हैं, उसका ध्यान हम जो है किसका, जो रीडर्स है उनका ध्यान खींचने के लिए। यू विल फाइंड अ मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बिलो। आपको देखिए आप क्या है, एग्जांपल देखिए, यू विल फाइंड अ मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बिलो। आपको जो है क्या है, एक और अधिक जो है क्या है, वर्णन मिलेगा। कहां पर, नीचे मिलेगा आपको, और अधिक वर्णन कहां मिलेगा, नीचे इसका वर्णन मिलेगा, है ना। तो बिलो यहां पर हम काम ले लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये तो एंड में काम लिया अपन ने, लेकिन फ्रंट में काम लेंगे तो क्या होगा, बिलो, नीचे, यू विल फाइंड अ मोर डिटेल्ड डिस्कशन। नीचे आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड अ मोर डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, आपको जो है और अधिक जानकारी और अधिक वर्णन आपको मिलेगा। आई ऑफर्ड हिम हेल्प वंस, मैंने एक बार उसकी मदद की, बट ही रिफ्यूज इट, लेकिन उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। मैंने उसको क्या किया, अपनी मदद के लिए ऑफर किया, लेकिन उसने क्या कर दिया, मना कर दिया। वंस, एक बार, है ना। आई ऑफर्ड हिम हेल्प, मैंने क्या किया, उसको मदद के लिए, मदद का ऑफर दिया, मदद के लिए कहा, बट ही रिफ्यूज इट, लेकिन उसने मना कर दिया। तो हमने देखो, अगर शुरू में काम ले, फ्रंट में काम ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, गिव इंपॉर्टेंस अटेंशन टू द एडवर्ब, यानी कि इसको अटेंशन जो है दी जा रही है, यहाँ पर अटेंशन दे रहे हैं किसको, एडवर्ब को, है ना। आई स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश लास्ट ईयर, मैंने जो है लास्ट ईयर जो है इंग्लिश सीखना शुरू किया है, पिछले साल जो है, गत वर्ष मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया। लास्ट ईयर, गत वर्ष, आई स्टार्टेड टू लर्न इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया। विद मे बी एंड परहैप्स द फ्रंट पोजिशन इज मोर कॉमन, और कह रहा है कि मे बी और परहैप्स के साथ में क्या कह रहा है, द फ्रंट पोजिशन, इसको हम अधिकतर क्या करते हैं, फ्रंट पोजिशन के रूप में काम लेते हैं। परहैप्स यू शुड आस्क हिम फॉर हेल्प, शायद आपको, यू शुड आस्क हिम फॉर हेल्प, शायद आपको जो है उसकी जो है सहायता के लिए उसे पूछना चाहिए। यू शुड आस्क हिम फॉर हेल्प, तुम्हें उसे सहायता के लिए पूछना चाहिए। आगे देखते हैं, एडवर्ब्स यूज्ड इन एनी ऑफ थ्री पोजिशन, किसी भी स्थिति में, फ्रंट, मिड और एंड पोजिशन में, हमारे पास ऐसी एडवर्ब्स है, इनको हम कभी कहीं पर भी काम करते हैं। कौन कौन सी है, एडवर्ब मैनर वाली कौन कौन सी है, ब्रीफली, केयरफुली, इजीली, क्विकली, स्लोली, ये सारी जो है क्या बताती है, मैनर बताती है। टाइम और फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी है, नाउ, सून, इमीडिएटली, सडनली, ओकेजनली। ये सारी कौन सी है, टाइम और फ्रीक्वेंसी बताने वाली, इनको कहीं पर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मैनर, मैनर वाले देखते हैं। इन दिस चैप्टर, जो अपन बात की अभी, तो उनको तीनों जगह काम आ सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी ब्रीफली एग्जामिन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी ब्रीफली एग्जामिन, हम क्या कर रहे हैं, ब्रीफली यानी कि अच्छे से क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में, ब्रीफली यानी कि डिटेल में नहीं, कैसे, शॉर्ट में, है ना, ब्रीफली एग्जामिन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द वर्ल्ड, इन द सिटी, इन द, ना जो भी है, इस अध्याय में हम जो है कैसे, बहुत कैसे शॉर्ट में जो क्या करेंगे, इसका वर्णन करेंगे, इसका जो निरीक्षण करेंगे, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट उसके बारे में। अब देखिए, ये तो आप हमारा मिड हो गया। दूसरा, शुरू में, ब्रीफली आई थिंक वी शुड ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट, कह रहा कि ब्रीफली है, क्या कह रहा है कि मैं आपको जो शॉर्ट में बता रहा हूं कि हमें इस प्रोजेक्ट में क्या करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। लेट मी डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ वी अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन, मुझे आपको बताना, मैं आपको बता रहा हूं कैसे, इन शॉर्ट, कैसे, नोट इन डिटेल, शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको, हाउ वी अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन, कि हम इस निष्कर्ष पर हम जो कैसे पहुंचे। मैं आपको जो है कैसे, बहुत शॉर्ट में, बहुत ही ब्रीफली जो बता रहा हूं कि हम इस प्रकार के निष्कर्ष पर जो है
कैसे पहुंचे, ठीक है, मिड में आ गया। ही एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन ब्रीफली, उसने जो है स्थिति को जो है कैसे विस्तार से जो है एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन ब्रीफली, उसने क्या किया, बहुत ही शॉर्ट में जो है सिचुएशन को जो है क्या किया, सिचुएशन की व्याख्या की, उसके बारे में बताया। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास जो ये एडवर्ब्स ऐसी एडवर्ब्स है जो कहां पर किसी भी पोजीशन पर हम इसको काम ले सकते हैं, शुरू में, एंड में और लास्ट में, ठीक है। और देखिए फॉर एग्जांपल दे रखे हैं, ही एक्सप्लेन्ड ब्रीफली द सिचुएशन, उसने जो क्या किया, यहां तो हम लास्ट में कर लिया, और यहां पर ही एक्सप्लेन्ड ब्रीफली द सिचुएशन, उसने जो है क्या किया, बहुत ही शॉर्ट तरीके से जो सिचुएशन को क्या किया, वर्णन किया। इफ द वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट, यदि किसी वर्ब में क्या आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, द एडवर्ब कम्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट, तो क्या वर्ब एडवर्ब कहाँ आएगी, उस ऑब्जेक्ट के बाद में आएगी। ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लॉन्ग, और जब ऑब्जेक्ट लंबा है, द एडवर्ब में बी प्रोसीड, द एडवर्ब में प्रोसीड इट, तो एडवर्ब जो है शुरू में आ जाती है, ठीक है। वी कंसिडर्ड ब्रीफली आवर नेक्स्ट स्टेप्स इन दैट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कह रहा है वी कंसिडर्ड ब्रीफली, हमने जो है क्या किया, चिंतन किया, कैसे, शॉर्टली, ब्रीफली, आवर नेक्स्ट स्टेप्स इन दैट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, इस कैसी जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन थी उसके बारे में हमने अध्ययन किया, ठीक है। हाँ, टाइम देखिए, द सिचुएशन सडनली चेंज्ड, कह रहा है कि सिचुएशन क्या होगी, एकदम से बदल गई, जो परिस्थिति क्या होगी, एकदम से बदल गई। द सिचुएशन चेंज सडनली, परिस्थिति क्या होगी, एकदम से बदल गई, तो हमने बीच में काम ले लिया इसको, या लास्ट में काम ले लिया, और यहाँ शुरू में सडनली द सिचुएशन चेंज, अचानक जो है परिस्थितियां बदल गई, तो तीनों जो है शुरू में, एंड में और मिड में हम इसको इनको काम ले सकते हैं। द मिड पोजिशन इज द मोस्ट कॉमन, और जो मिड पोजिशन है बहुत कैसे मोस्ट कॉमन है, द एंड पोजिशन ड्राज अटेंशन टू द एडवर्ब, और जो एंड पोजिशन होती है क्या करती है, उसकी अटेंशन जो है, जो रीडर है उसकी अटेंशन जो है किस पे जाती है, एडवर्ब पे जाती है। द फ्रंट पोजिशन इज द लीस्ट कॉमन, और लीस्ट कॉमन है फ्रंट पोजिशन, इट इज यूज टू रेज इंटरेस्ट इन व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, और केवल इंटरेस्ट जो है रीडर्स का जो है उसमें दिखता है कि आगे क्या होने वाला है ना। तो ये सारी जो हमारी जो कौन सी वाली, जो ये जो कौन कौन सी है, ये वाले जो हमारे एडवर्ब्स है, हाँ, ब्रीफली, केयरफुली, इजीली, क्विकली, स्लोली, नाउ, सून, इमीडिएटली, है ना, इनके बारे में जो है हमने ना, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। एडवर्ब्स यूज्ड मोस्टली इन फ्रंट पोजीशन, और ऐसी एडवर्ब्स जो अधिकतर कहाँ काम आती है, फ्रंट पोजीशन पे, कौन कौन सी है, कमेंट और ओपिनियन, जैसे एडमिटेडली, एविडेंटली, होपफुली, नेचुरली, सरप्राइजिंगली। सेंटेंस लिंकर्स कौन कौन से हैं, हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, नेवरदलेस, है ना, ये सारे क्या है, ये सेंटेंस लिंकर्स बोलते हैं इनको हम, है तो सारी एडवर्ब्स ही है, ये सेंटेंस लिंकर्स भी इसको बोल सकते हैं, और कमेंट और ओपिनियन के रूप में ये सारे हमारे पास एडवर्ब्स है। ये कहाँ काम आती है, फ्रंट पोजीशन में काम आती है। देखिए कमेंट ओपिनियन, सरप्राइजिंगली है, सरप्राइजिंगली द एक्सपेरिमेंट डिड नॉट फेल, कह रहा है कि सरप्राइजिंगली, है ना, संभव करने वाली बात है, सरप्राइजिंगली क्या हुआ, द एक्सपेरिमेंट डिड नॉट फेल, जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या हुआ, वो हमारा असफल नहीं हुआ, है ना, हमारा जो प्रयोग था वो सफल नहीं हुआ। समटाइम्स दीज एडवर्ब्स में आल्सो कम इन मिड पोजीशन, और कभी कभी किसी रेयर चांस में जो बीच में आ सकती है, ही वॉज एविडेंटली नर्वस, कह रहा है वो, ही वॉज एविडेंटली, अचानक से क्या हो गया, वो नर्वस हो गया, होपलेस हो गया, है ना। सेंटेंस लिंकर्स कौन से, जैसे दिस इज अ सिंपल एंड सेफ प्रोसीजर, हाउ एवर, है, ये हमारे जो सेंटेंस लिंकर्स है, यू शुड नॉट अंडरस्टिमेट द रिस्क, कह रहा कि दिस इज अ सिंपल एंड सेफ प्रोसीजर, ये कह रहा है कि बहुत आसान और सुरक्षित जो है तरीका है, हाउएवर, फिर भी यू शुड नॉट अंडरस्टिमेट द रिस्क, फिर भी आपको जो है जोखिम नहीं उठाने का, रिस्क नहीं लेना चाहिए आपको, जो है फिर भी जो है ऐसा नहीं कि आप जोखिम नहीं उठाओ। नॉट द यूज ऑफ कॉमास बिफोर एंड आफ्टर द एडवर्ब इन सम केसेस, और जो है कॉमा जो है
हम जो है काम में लेते हैं पहला और बाद में इनके साथ में ना जो लिंकर्स होते हैं उनके साथ में, ठीक है। और क्या है नॉर्मल पोर्शन, क्या होती है इनकी नॉर्मल पोर्शन एडवर्ब की, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने क्या किया, बहुत अधिक मेहनत की। लास्ट सेमेस्टर, उसने अंतिम सेमेस्टर में क्या किया, बहुत अधिक मेहनत की। तो वेरी हार्ड यानी कि तरीका। आई डिडंट पार्टिसिपेट इन दैट, आई डिडंट पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्फ्रेंस, मैंने उस कॉन्फ्रेंस में क्या नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया लास्ट ईयर, पिछले साल ना, ठीक है। तो ये सारे जो है ये टाइम वाली है, मैनर वाली, प्लेस वाली है ना। ही एक्सप्लेन्ड थोरोली, उसने अच्छे से जो है क्या क्या वर्णन किया एट द सेमिनार लास्ट वीक, है ना। तो एक सेंटेंस में हम जो है एक से अधिक जो है एडवर्ब काम ले सकते हैं, है ना। और ये सारी जो है इस तरह से नॉर्मल पोजीशन जो इनकी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने जो है अभी डिटेल में जो इसको पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में और जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।